पूर्व काल में आरुणि नाम से विख्यात एक महान तपस्वी ब्राह्मण थे। वे किसी उद्देश्य से तप करने के लिए वन में गए और वहां उपवास पूर्वक तपस्या करने लगे। उन्होंने देविका नदी के सुंदर तट पर अपना आश्रम बनाया था। एक दिन वे स्नान पूजा करने के विचार से नदी के तट पर गए। वहां स्नान करके जब वे जप कर रहे थे, उसी समय उन्होंने सामने से आते हुए एक भयंकर शिकारी को देखा जो हाथ में बड़ा सा धनुष बाण लिए हुए था। उसकी आंखें बड़ी ही क्रूर थी। वह उन ब्राह्मण के वस्त्र छीनने और उन्हें मारने के विचार से आया था। उस ब्रह्मज्ञाती को देखकर आरुणि के मन में घबराहट उत्पन्न हो गई और वे भय से थरथर कांपने लगे। किंतु ब्राह्मण के अंतः शरीर में भगवान नारायण को देखकर वह शिकारी डरा सा रह गया। उसने उसी क्षण धनुष और बाण हाथ से गिरा दिए और कहा, हे ब्राह्मण, मैं आपको मारने के विचार से ही यहाँ आया था, किंतु आपको देखते ही पता नहीं मेरी वह क्रूर बुद्धि अब कहाँ चली गई। विप्रवर, मेरा जीवन सदा ही पाप करने में बीता है। अब तक मेरे द्वारा हजारों ब्राह्मण मृत्यु के मुख में प्रविष्ट हो चुके हैं। प्राय 10,000 साध्वी स्त्रियों का भी मैंने अंत कर डाला। अहो, ब्राह्मण की हत्या करने वाला मैं पापी पता नहीं किस गति को प्राप्त होऊंगा। हे महाभाग, अब मैं आपके पास रहकर मैं भी तप करना चाहता हूँ। आप कृपया उपदेश देकर मेरा उद्धार करें। शिकारी के इस प्रकार कहने पर उसे ब्रह्मघाती एवं महान पापी समझकर आरुणि ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु हृदय में धर्म की अभिलाषा जाग जाने के कारण ब्राह्मण के कुछ न कहने पर भी वह वहीं पर ठहर गया। आरुणि भी नदी में स्नान करके वृक्ष के नीचे बैठे हुए तप करते रहे। इस प्रकार अब उन दोनों का नियमित धार्मिक कार्यक्रम चलने लगा। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए। एक दिन की बात है, आरुणि स्नान करने के लिए नदी के जल में घुसे थे। तब तक कोई भूख से व्याकुल बाघ उन शांत स्वरूप मुनि को मारने के लिए आ पहुंचा, पर इसी बीच शिकारी ने बाघ को मार डाला। उस बाघ के शरीर से एक पुरुष निकला। बात ऐसी थी, जिस समय आरुणि जल में थे और बाघ उन पर झपटा था, उस समय घबराहट के कारण मुनि के मुख से सहसा ही ओम नमो नारायणाय यह मंत्र निकल पड़ा। तब तक उस बाघ के प्राण पूरी तरह नहीं निकले थे, अतः उसने यह मंत्र सुन लिया। प्राण निकलते समय केवल इस मंत्र को सुन लेने से वह एक दिव्य पुरुष के रूप में अवतरित हो गया। तब उसने कहा, हे ब्राह्मण, जहाँ भगवान विष्णु विराजमान है, मैं वहीं जा रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सारे पाप धुल गए। अब मैं शुद्ध एवं कृतार्थ हो गया। इस प्रकार उस पुरुष के कहने पर ब्राह्मण आरुणि ने उससे पूछा, नरश्रेष्ठ, तुम कौन हो? तब वह अपने पूर्व जन्म की आप बीती बात कहने लगा कि हे मुने, मैं पूर्व जन्म में दीर्घबाहु नाम से प्रसिद्ध एक राजा था। समस्त वेद और संपूर्ण धर्मशास्त्र मुझे अच्छी तरीके से याद थे। अन्य शास्त्र भी मुझसे अपरिचित नहीं थे, पर अन्य ब्राह्मणों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं था। मैं प्राय ब्राह्मणों का अपमान भी कर देता था। मेरे इस व्यवहार से सभी ब्राह्मण क्रुद्ध हो गए और उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि तू अत्यंत निर्दयी बाघ होगा, क्योंकि तेरे द्वारा ब्राह्मणों का महान अनादर हो रहा है। तुझे किसी बात का स्मरण भी नहीं रहेगा। विप्रवर, वे सभी ब्राह्मण वेद के पारगामी विद्वान थे। उनका घोर शाप मुझे लग गया। मुने, जब ब्राह्मणों ने शाप दिया तो मैं उनके पैरों में गिर पड़ा तथा उनसे कृपापूर्वक क्षमा की भीख मांगी। मुझ पर उनकी कृपा दृष्टि हो गई, अतः उन्होंने मेरे उद्धार की बात कही और कहा, प्रत्येक छठे दिन मध्याह्न काल में तुझे जो कोई मिले उसे तू खा जाना, वही तेरा आहार होगा। जब तुझे बाण लगेगा और उसके आघात से तेरे प्राण कंठ में आ जाएंगे, उस समय किसी ब्राह्मण के मुख से जब ओम नमो नारायणाय यह मंत्र तेरे कानों में पड़ेगा, तब तुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें कोई संशय नहीं है मुने। मैंने दूसरों के मुख से भगवान विष्णु का यह नाम सुना है, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे ब्रह्मद्वेषी को भी भगवान नारायण का दर्शन सुलभ हो गया। फिर जो अपने मुंह से ओम हरिये नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए प्राणों का त्याग करता है, वह परम पवित्र पुरुष जीते जी ही मुक्त है। मैं भुजा उठाकर बार बार कहता हूँ, यह सत्य है, सत्य है और निश्चय ही सत्य है। ब्राह्मण चलते फिरते देवता हैं, भगवान पुरुषोत्तम कूटस्थ पुरुष हैं। ऐसा कहकर शुद्ध अंतःकरण वाला वह बाघ स्वर्ग चला गया और आरुणि भी बाघ के पंजे से छूटकर शिकारी से कहने लगे, आज बाघ मुझे खाने के लिए उद्यत हो गया था। ऐसे अवसर पर तुमने मेरी रक्षा की है, अतएव उत्तम व्रत का पालन करने वाले वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ।
तुम मुझसे वर जो चाहे मांग सकते हो। शिकारी ने कहा, ब्राह्मण देव, मेरे लिए यही वर पर्याप्त है जो आप प्रेम पूर्वक मुझसे बातें कर रहे हैं। भला आप ही बताइए, इससे अधिक वर लेकर मुझे करना ही क्या है। आरुणि ने उस शिकारी से कहा, तुम्हारी तपस्या करने की इच्छा थी, अतएव तुमने मुझसे प्रार्थना की थी, किंतु अनग उस समय तुम में अनेक प्रकार के पाप थे। तुम्हारा रूप बड़ा भयंकर था, परंतु अब तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो चुका है, क्योंकि देविका नदी में स्नान करने, मेरा दर्शन करने तथा चिरकाल तक भगवान विष्णु का नाम सुनने से तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। अब मेरा यह एक वर स्वीकार कर लो कि तुम अब यहीं रहकर तपस्या करो, क्योंकि तुम इसके लिए बहुत पहले से ही इच्छुक थे। इस प्रकार नारायण मंत्र के प्रभाव से पाप रहित हुआ शिकारी आरुणि मुनि की आज्ञा से वहीं रहकर तप करने लगा। तो इस प्रकार आपने देखा भक्तों, भगवान का नाम जप करने से बड़े से बड़ा पापी भी पापों से छुटकारा पाकर अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो हमें दिन रात भगवान का नाम जप जरूर करना चाहिए। भगवान का नाम जप हर प्रकार के पापों से मुक्त करने में समर्थ है, और इस कलयुग में तो केवल नाम ही सबसे बड़ा है। केवल भगवान का नाम जप ही सबसे बढ़कर है, इससे बढ़कर कोई नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जय श्री राम, जय हनुमान जी भक्तों।